नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन की खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे ट्रिपल तलाक की। लोकसभा में 3 बार पेश होने के बाद कल राज्यसभा में गर्मा-गर्म बहस के बाद 99 बनाम 84 मतों से ट्रिपल तलाक बिल पारित किया गया। जदयू, टीआरएस, एआईएसडीएमके के सांसदों के वॉकआउट करने का फायदा सत्ता पक्ष को मिला और बिखरे विपक्ष की वजह से एक ऐतिहासिक फैसला सदन के अंदर लिया गया। इस बिल के पास होने के बाद मुस्लिम महिलाओं में काफी खुशी है। बिल पास होते ही मुस्लिम महिलाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। इस पूरे मामले पर हम सीधे जुड़ेंगे अपने वरिष्ठ संपादक राघवेंद्र जी के साथ। राघवेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? राघवेंद्र जी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से ये बिल जो है वो पारित हो चुका है। अब राष्ट्रपति की मुहर लगने का बस इंतजार है। क्या कुछ बदलाव हमें देश में और समाज में देखने को मिलेगा? देखिए, इससे ट्रिपल तलाक कानून अब लगभग बन चुका है। राष्ट्रपति की सहमति केवल औपचारिकता होती है। तो आप मान लीजिए कि ये इस तरह से कानून बन गया और बहुत कड़ा कानून है कि अगर किसी बिना वजह से अगर तलाक दिया गया, ट्रिपल मतलब तलाक करके जो तलाक दिया जाता था, तो जिस तरह से विवाह संस्था को खत्म किया जाता था, वो अगर किया जाएगा तो 3 साल की सजा भी हो सकती है। तो मुझे ये लगता है कि आधी आबादी के लिए मुस्लिम महिलाओं के जीवन की ये सुबह होगी, क्योंकि अभी तक उनके आत्मसम्मान और उनके मानवाधिकार जो है बिल्कुल कुचले गए थे। किसी का जब भी उनके पति का मन होगा तो वो 3 बार तलाक बोल देंगे और शादी खत्म हो जाएगी। ऐसा ये किसी भी इस्लामिक कंट्री में भारत छोड़ के आज के दिन ये ट्रिपल तलाक नहीं है। जो लोग, तो इससे मुझे लगता है कि ये एक नई सुबह की तरह है। राघवेंद्र जी, अभी भी कई विपक्षी दल और मुस्लिम समाज के लोग ऐसे हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। अब हम सभी को तो जेल में नहीं डाल सकते। नहीं, बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन ये है कि आप ये देखिए कि विरोध करने वाले कितने प्रतिशत रह गए हैं। अब जब ये कानून बन गया, मान लीजिए जैसे पहले देश के हिसाब से कानून बना, विरोध करने वाले विरोध करते रहे, लेकिन आज भी अब देखिए कि कानून तो फंक्शनल होता है ना। कानून तो सबसे ऊपर है। तो जो भी देश के मामले में गलतियां करते हैं उनको सजा मिलती है। तो मुझे ये लगता है कि इस पर विरोध तो अपनी जगह चलता रहेगा, क्योंकि विरोध राजनीतिक चश्मे से हो रहा है। जो लोग आज तक मुस्लिम समाज को वोट बैंक समझते थे वो लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसको मुस्लिम महिलाओं के आत्मसम्मान और महिलाओं के आत्मसम्मान और मानवाधिकार से जोड़कर देखा जाना चाहिए। क्या किसी महिला को हक नहीं है कि वो अपने शादी के लिए, अगर शादी होती है किसी की, शादी एक संस्था है, उसमें केवल एक ही व्यक्ति को ये अधिकार हो कि वो 3 बार तलाक बोल दे और शादी खत्म हो जाए। फिर वो महिला सड़क पर रहेगी या महिला कैसी होगी, उसके मान सम्मान का क्या होगा, उसके गुजारे का क्या होगा, कुछ भी नहीं था। तो ये एक विरोध होता रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़ा फैसला है। राघवेंद्र जी, क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले पर जागरूकता की जरूरत है, लोगों में अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि अभी भी मैं कल जब राज्यसभा से पास हो रहा था तो मैंने कई जगह मुस्लिम लड़कियों से बात की, तो अभी भी उन लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, उनके जो पिता जो कह रहे हैं वही ठीक है, उनके घर के जो पुरुष कह रहे हैं वही ठीक है, वो हम लोगों को इससे क्या लेना देना है। इसका मतलब ये है कि कुछ उनके अवचेतन में गहरे ये बैठ गया है, जो डर उनके मन में गहरे बैठा दिया गया है, जो अलग अलग मतलब इस्लामिक पंथ की अलग अलग व्याख्या करके ये बैठा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि अब इसको ज्यादा फैलाने की जरूरत सचमुच होगी, और समाज के, मुस्लिम समाज के ही लोग जो आगे बढ़ेंगे, उसी समाज के नौजवान आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखिए, बदलाव होता है तो बदलाव एक दिन में नहीं होता है। बदलाव धीरे धीरे होता है, क्योंकि ये परंपरा दशकों से है। तो इस परंपरा को थोड़ा थोड़ा कम होने में समय लगेगा, लेकिन एक मजबूत कानून के साथ जब ये परंपरा टूटेगी तो मुझे लगता है कि बदलाव होगा और सार्थक बदलाव होगा। अच्छा, क्या सरकार को एक अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चलाना चाहिए इस पर? बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम जितना अवेयरनेस प्रोग्राम सरकार चलाएगी, जितनी तेजी से इस बदलाव का मैसेज समाज में जाएगा, उतनी तेजी से बदलाव होगा। नहीं तो क्या होगा, बहुत सारे कानून बने हुए हैं जिसके बारे में लोग जानते नहीं है और वो बहुत देर से इम्प्लीमेंट होता है। तो जितने तेजी से सरकार, और मुझे लगता है कि सरकार इस दिशा में सोच रही है, क्योंकि आप ध्यान से देखिए कि राज्यसभा लोकसभा में जब ये बिल टेबल किया गया था तो उस वक्त सरकार ने हिंट किया था कि इसको व्यापक लेवल पे, और चुनाव में भी एक व्यापक मुद्दा था, इसलिए भाजपा इसे व्यापक तौर पे इसका मैसेज फैलाएगी और समाज में लेके जाएगी। अच्छा राघवेंद्र जी, एक सवाल और है, क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बीजेपी की सरकार में जो है ये बिल पारित हुआ है और झारखंड में जो है जो विधानसभा चुनाव होने वाले, तो क्या झारखंड विधानसभा चुनाव को इसका फायदा हो सकता है? देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव पर क्योंकि 2-3 महीने में ही चुनाव है, तो जैसा आपने अभी कुछ देर पहले ही कहा था, आपने खुद ही कहा कि इसमें
ज्यादा से ज्यादा मैसेज फैलाना होगा, इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना होगा, क्योंकि झारखंड में जो मुस्लिम समाज है वो भी तो बहुत परंपरागत है। जी बिल्कुल। तो उसमें से बहुत लोगों को भी तो पता नहीं है, क्योंकि गांव में जो लोग रहते हैं, मुस्लिम महिलाएं रहती है, मुस्लिम पुरुष रहते हैं, गांव में बहुत टीवी और बाकी चीजों का एक्सेस नहीं है, जी पावर नहीं है, तो इसलिए वो परंपरागत जो बंद समाज है उसे ज्यादा से ज्यादा फैलाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि झारखंड विधानसभा में तो बहुत असर नहीं हो पाए शायद, लेकिन आने वाले समय में अगले लोकसभा में या अगले जो भी चुनाव होंगे 2-4 साल बाद जो होंगे, उसमें तब तक में ये पूरी तरह जागरूकता फैलेगी और फैल चुकी होगी, उसका फायदा बीजेपी को मिलना चाहिए। जी राघवेंद्र जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राघवेंद्र जी, जिन्होंने हमें ट्रिपल तलाक पर दी जानकारी। अब हम सीधे चलेंगे अपने अगली खबर की ओर, जो है अमर बाउरी की। हम देखें कि अमर बाउरी जी ने भी इस पर एक रिएक्शन दिया है ट्रिपल तलाक पर। अमर बाउरी जी ने राज्यसभा से ट्रिपल तलाक बिल के पास होने के बाद झारखंड राज्य के पर्यटन एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री अमर कुमार बाउरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस बिल के पास होने से हमारे देश के अल्पसंख्यक मां और बहनों का सर जो है वो ऊंचा हो जाएगा। वे अब अपने आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन का आनंद ले सकेंगी। आज ऐतिहासिक दिन है। भारत के गणराज्य में रहने वाले, निवास करने वाले यहाँ के आम नागरिकों का, विशेष करके अल्पसंख्यक माताओं और बहनों का, आज उनके जीवन में जो संशय की स्थिति रहती थी, यह 3 तलाक पार करके, यह लोकसभा में पहले पारित करके और वे आज राज्यसभा में पारित होकर के आज उनके हक और अधिकार को सुनिश्चित रखा गया है। और कोई भी ऐसे नियमों का बेजा इस्तेमाल ना कर पाए और सभी को कानूनन संरक्षण मिले और हमारी दीदियां भी, माताएं बहनें भी सुरक्षित रहें। इस दृष्टिकोण से यह उनके जीवन में परिवर्तनकारी एक घटना है और उनके जीवन में जरूर स्थायित्व लेकर के आएगा और उनमें एक जीवन को जीने का एक अच्छा मौका भी प्रदान करेगा। मैं इस बिल के पास होने पर माननीय देश के प्रधानमंत्री जो लगातार अपने माताओं बहनों को सशक्तिकरण करने में लगे हुए हैं, सभी नागरिकों को उनका हक दिलाने में लगे हुए हैं, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और अपने कानून मंत्री श्री रविशंकर जी को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने सफलतापूर्वक यह बिल दोनों सदनों में, उच्च सदन में और निम्न सदन दोनों सदनों में पास करा करके इतने सारे महिलाओं को उनका हक दिया। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने के वादे को मोदी सरकार ने पूरा किया है। मुस्लिम महिलाएं इस बात से काफी खुश हैं। पीएम मोदी के इस कदम की सभी ने सराहना की है। इस मामले पर भाजपा नेत्री सह प्रदेश प्रवक्ता मिसफिका हसन से बात की हमारे संवाददाता राम प्रसाद सिन्हा ने। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता मिसफिका हसन। हम उनसे जानेंगे कि विधेयक पारित होने के बाद मुस्लिम समाज में क्या प्रतिक्रियाएं हैं। लोकसभा के बाद बहुत खुशी की बात है कि राज्यसभा में भी 3 तलाक विधेयक जो है वो पारित हो चुका है और अब मुस्लिम महिलाओं में एक उम्मीद की आस जगी है कि हाँ, अब जो इतने सदियों से जो वो 3 तलाक के दंश से जो पीड़ित थी, अब उन्हें इंसाफ मिलेगा। एक कानून बना है तो उनको बल मिलेगा और जो अत्याचार उन पे होता था और आने वाले दिनों में ये नहीं होगा। काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद जो है, खासकर 3 तलाक के मामले जो हैं, ये जो विधेयक पारित हुए हैं, इसका श्रेय आप किन्हें देना चाहती हैं? इनका श्रेय हम मोदी सरकार को देना चाहेंगे। उनके जितने भी इसमें सांसद जिन्होंने वोटिंग किया है, इनके पक्ष में, ट्रिपल तलाक के पक्ष में, ये बिल के पक्ष में, सांसद में जिन्होंने पार्लियामेंट में जिन्होंने इनके पक्ष में वोटिंग किया है, फेवर में वोटिंग किया है, हम उन सभी एमपीज़ को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के दर्द को समझा और इस बिल के पक्ष में उन्होंने वोटिंग किया। देश में एक ऐसा तबका भी है मिसफिका जी कि 3 तलाक बिल मामले को जो है दूसरे अंदाज में समाज में पेश कर रहा है। यदि बहुत सारे गैर विपक्षी भाजपाई जो हैं, उनका ये कहना है कि इस बिल के पारित होने से मुस्लिम समाज में, खासकर परिवार में जो है बिखराव आएगा और पति पत्नी के बीच जो गहरे संबंध हैं उसमें एक खाई सी पट जाएगी। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये कानून लाया गया है एज ए डिटरेंस मतलब कि जो मान लीजिए आर्बिट्रली एक हस्बैंड अपने वाइफ को 3 बार तलाक बोलकर, एक ही सिटिंग में 3 बार तलाक बोलकर छोड़ दिया करता था, अब आगे आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा। और देखिए, जो तलाक की बिद्दत जिसको हम लोग ट्रिपल तलाक के नाम से जानते हैं,
ये कोई तरीका नहीं होता है, और ना ही कुरान इस्लाम के माशरे में ये कहीं भी जो है ये मेंशन्ड है, ना ही हमारे होली कुरान में ये कहीं भी लिखा हुआ है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या फिर आप व्हाट्सएप में या फिर आप मैसेज में 3 बार तलाक बोल के अपनी पत्नी को छोड़ दीजिएगा। ये कहीं भी हमारे इस्लाम के माशरे में नहीं है। तो इस तरीके का एक कुप्रथा था जो कि महिलाओं को झेलना पड़ रहा था। तो कुरान की रोशनी में भी ये अफजल तरीका है कि नहीं, 3 बार तलाक बोल के नहीं छोड़ना चाहिए। उसके लिए एक अवधि होना चाहिए, उसके लिए एक प्रक्रिया होना चाहिए, एक जो है हस्बैंड और वाइफ में एक मिल बैठ के एक सुलह होना चाहिए, उसके बाद ही प्रक्रिया जो है आगे जाएगा। ये भी कुरान की रोशनी से भी ये सही है। क्या आपको लगता है कि 3 तलाक बिल पारित होने के बाद जो है, जो खासकर अल्पसंख्यक समाज में जो है, क्या उसका भारतीय जनता पार्टी के प्रति झुकाव बढ़ेगा? देखिए, हम लोग ये जो बिल लेकर आए हैं, हम लोग कोई वोट की राजनीति के लिए नहीं लेके आए हैं, और कोई भी राजनीति चश्मे या मजहबी चश्मे से इस बिल को हम लोग ये दरख्वास्त करेंगे इसको ना देखा जाए। ये महिलाओं के न्याय के लिए है, और वोट की राजनीति तो कांग्रेस और विपक्षी लोगों ने ही किया है कि इससे वोट बिगड़ ना जाए, जो पुरुष है वो इससे नाराज़ ना हो जाए, और उनका जो एक फिक्स्ड वोट बैंक है मुस्लिमों का वो ना गड़बड़ हो जाए। इसलिए 1986 से जो है मुस्लिम महिलाओं के साथ एक तरीके का छलावा किया गया। लेकिन हम लोग वोट की राजनीति छोड़कर उनके इंसाफ के लिए, उनके न्याय के लिए, क्योंकि ऐसी सैकड़ों महिलाएं हैं, साहबानों से लेकर सायरा बानों तक ऐसी सैकड़ों महिलाएं हैं जो कि उच्चतम न्यायालय के दरवाजे खटखटाई है और ना जाने कहाँ कहाँ इंसाफ के लिए वो गई है, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। तो हम वोट की राजनीति को छोड़कर हम महिलाओं के न्याय के लिए हम ये बिल लेकर आए हैं। जैसे जैसे समाज में बदलाव आया, सामाजिक कुप्रथाएं भी बदली हैं। पहले बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं खत्म हुई, और आज राज्यसभा में 3 तलाक बिल पारित होने के बाद 3 तलाक जैसी कुप्रथाएं भी खत्म होंगी। देश की आधी आबादी को मोदी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। सनमार्ग लाइव के लिए मैं राम प्रसाद सिन्हा, पाकुड़। राजद में पड़ी फूट के बाद राजद और राजद लोकतांत्रिक दोनों ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। राजद लोकतांत्रिक के जिला सम्मेलन में सैकड़ों लोगों ने पार्टी का दामन थाम संकल्प लिया। मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा ने सभी से एकजुटता दिखाने की बात कही। साथ ही स्पष्ट किया कि उन्होंने 100 दिन का काम 100 घंटे में करने का संकल्प लिया है और झारखंड की राजनीति में आम जनता की वे आवाज बनेंगे। राष्ट्रीय जनता दल लोकतांत्रिक का जिला सम्मेलन हुआ। इस जिले में हमारा ये पहला सम्मेलन। आज इस सम्मेलन में श्री सुनील कुमार पांडे और श्री संदीप गिरी के नेतृत्व में सैकड़ों नौजवानों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हम झारखंड की राजनीति में एक मजबूत हस्ताक्षर बनकर उभरेंगे। हमने ये नारा दिया है कि 100 दिन का काम 100 घंटे में हमको करना है। झारखंड की जो अस्मिता है, झारखंड पर जो संभावित खतरे हैं, झारखंड में अभी तक न तो पुनर्वास आयोग बना, न तो विधि आयोग बना, न विस्थापन आयोग बना, न किसान आयोग बना। इन 20 वर्षों में MOU तो किए गए, लेकिन MOU से जो लोग विस्थापित होंगे उनको न्याय कहाँ मिलेगा, वो कहाँ जाकर बसेंगे, इस बारे में सरकारों ने चिंता नहीं की। हमारी पार्टी ने इस बात की गंभीर चिंता की है, चिंतन किया है, और हम झारखंड के जल, जंगल और ज़मीन को बचाने के लिए और सद्भाव के लिए, सांप्रदायिक एकता के लिए समर्पित पार्टी के रूप में। वहीं अब खबर हजारीबाग से। हजारीबाग ACB की टीम ने दारू थाना के घूसखोर जमादार सुखराम भगत को 10,000 रुपए घूस के साथ गिरफ्तार किया है। ACB ने यह कार्रवाई रकीब अंसारी की शिकायत पर की। रकीब अंसारी ने शिकायत की थी उसके डोरी एक मामले में DSP से सुपरविजन के बाद अभियुक्तों के नाम बेल देने के लिए सुखराम भगत उनसे 12,000 रुपए मांग रहा था। 10,000 में सौदा तय हुआ था, जिसकी शिकायत उसने ACB से की थी। DSP से मामले का सत्यापन जाने के बाद गठित टीम ने बुधवार को घूसखोर जमादार को हिरासत में ले लिया। SP सुदर्शन मंडल ने बताया कि मामले का अनुसंधान किया जा रहा है और जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। रकीब अंसारी
ने एक एप्लीकेशन दिया था कि उनको केस मैनेज करने के लिए दारू थाना के एएसआई सुखराम भगत पैसे का डिमांड कर रहा था। केस में 6 अभियुक्त 2,000 के हिसाब से पैसे की मांग करते। आज एसीबी हजारीबाग की टीम के द्वारा एएसआई सुखराम भगत दारू थाना को 10,000 रुपया रंगे हाथ लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। हजारीबाग के एनएचएम अनुबंध कर्मचारी संघ ने चिकित्सा अधिकारी को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि झारखंड राज्य एनएचएम अनुबंध कर्मचारी संघ के आह्वान पर चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य है। आंदोलन कर्मियों का कहना है कि अगर 9 जुलाई को निकाले गए आदेश को अविलंब वापस नहीं लिया जाएगा तो अनुबंध कर्मचारी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसमें हम लोग 24 तारीख से चरणबद्ध आंदोलन पर हैं। एनएचएम सभी कर्मी पूरे झारखंड में हड़ताल चल रहा है। उसमें प्रमुख मांग है हम लोगों का, सभी एनएचएम कर्मियों को पीएफ कटौती होनी चाहिए, आपका रेगुलराइजेशन का कोई नियम बनना चाहिए। जो सेक्रेटरी साहब हैं उनका एक आदेश निकला है कि कोई भी एनएचएम कर्मी जो है वो परमानेंट नहीं हो सकता है, जबकि और स्टेट में परमानेंट का काम चल रहा है, वो परमानेंट होने के कगार पर है। और बिहार में भी 62 साल ऐसा आदेश निकल गया है जो 62 साल उनको कर दिया गया है। हम लोग का मांग यही है कि या तो वो परमानेंट करें या तो फिर वो हम लोगों का 62 साल का ये। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए सनमार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।